अथ पंचोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुर्वैयम् छन्दांसि अस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृता स्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गं शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत् परिमार्गगत्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। बस निर्माण मेरे ख्याल से ठीक है, बस ये इतना। चलो ठीक है, एक और पढ़ लो, ये थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से इतना रहने दे क्योंकि इसका नीचे भी बहुत दिया हुआ ना हिंदी में। तो मोना आप पढ़िए जरा हिंदी इसकी, यदि बुक निकली हुई है तो पढ़िए, नहीं तो फिर उसको हाँ ठीक है। नहीं, मैं खोल के बैठी हूँ। ठीक है ओके। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियकम आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। हो गया? ठीक है। हर्षा जी आप पढ़िए इसकी, इंग्लिश पढ़िए। पढ़ती हूँ। जगह दरवाजा बंद कर दो जरा। Verse 1. They speak of the imperishable Ashwatha giant fig tree with roots above, branches below, whose leaves are hymns of Vedas. He who knows that gains wisdom of the Vedas. तो इसका जो 1 to 6 का जो वो है ना समरी बहुत अच्छा बताया है, जो हम लोग ने पढ़े। ब्रह्मा इज मैक्रोकॉस्म. Reality manifests as the pluralist phenomena of the macrocosm world. Krishna compares the macrocosmic expression to the Ashwatha people tree, advises mankind to cut the deep-rooted Ashwatha to reach Brahman. Detachment serves
Detachment serves as the axe that cuts the firm-rooted tree, liberates you from the pairs of opposites that constitute the world, frees you from desire and delusion that shroud your knowledge. You reach the eternal goal of Brahma. ये इसका वो था. और अच्छा, अभी ये, सेकंड जो है दोनों में डिफरेंस मालूम है ना सबको? ये जो ब्रह्म जो BRAHMN और एक होता है BRAHMA, तो जो ब्रह्मा होता है वो अलग है और जो ब्राह्मण है वो अलग है. ब्राह्मण वो होता है जिसमें संपूर्ण विश्व, जहाँ से ओरिजिनेट मतलब ओरिजिन है जो, और जो ब्रह्मा है वो ओरिजिन नहीं है. ब्रह्मा तो मन की अवस्थाएं जैसे जो होती है ना, तीनों अवस्थाएं या उस तरीके से जैसे ब्रह्मा. हाँ, तो ब्रह्मा अलग है और ब्राह्मण अलग अलग होता है. ठीक है जी, हर्षा जी पढ़िए. हाँ, सेकंड जो है, its branches spread below and above, nourished by the gunas qualities, with buds as sense objects and roots stretch below as actions, binding men in the world. तो हम लोग का इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है. हम इसका प्रिंट आउट भेज सकते हैं, बहुत सुंदर है ये इंग्लिश में भी, तो वी कैन रीड इट इंडिविजुअली ऑल्सो. हाँ ठीक है, तो आप इसका ना वो फोटो खींच के भेज दीजिएगा बाद में. हाँ, इसका फोटो तीनों का बहुत अच्छा है. 15वें चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट भी है हम लोग का लिए, तो है ना. और थर्ड है, इट्स फॉर्म इज नॉट परसीव्ड हियर एज सच, neither its end nor origin nor clear foundation. Having cut asunder this firmly rooted Ashwattha giant fig tree with a strong axe of detachment. तो ये बहुत जरूरी है कि डिटैचमेंट होना बहुत जरूरी है. और दूसरा है फोर्थ, then that goal should be sought, having gone they do not return again. Means जो गए वो वापस नहीं आते. I seek refuge in that primeval Purusha supreme being alone, where from stream forth ancient activity. और फिफ्थ है, freed from pride and delusion, evils of attachment conquered, ever rooted in self, desires having completely gone, well liberated from pairs of opposites like joy and sorrow, the undiluted reach that eternal goal. और सिक्स्थ है जो है, नहीं सिक्स नहीं पढ़ा इसका अभी. सिक्स नहीं पढ़ा है ना? अच्छा ठीक है, फोर्थ तक पढ़ा. ठीक है, हाँ ठीक है. हाँ जी, विमी जी आप अब शुरू कीजिए एक्सप्लेन करना इसको. ये नीचे का भी यदि पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, मतलब यदि इसको एक्सप्लेन करने में यदि कुछ सपोर्ट होता है तो कर सकती हैं आप. हाँ जी, तो एक तो संसार को यहाँ पर पीपल के वृक्ष की तरह बताया है, उसकी ब्रांचेस, उसकी रूट्स, जो आपको और यहीं पर यही मतलब जो अटैचमेंट इस संसार और संसार के साथ अटैचमेंट विद इट्स रूट्स एंड विद इट्स ब्रांचेस. श्री भगवान बोले आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूला वाले. अब इसमें आदि पुरुष का इन्होंने डिफाइन किया है. आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं. और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है. इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्धव मूल वाला कहते हैं. अच्छा, इसमें ना जैसे ये उद्धव मूल मतलब ये होता है इसकी जड़ ऊपर होती है और इसके जो पत्ते फूल पत्ते होते हैं, मतलब आकाश में समझ लीजिए जड़ वगैरह जो इसकी होती है, तो वो वैसा होता है. तो आकाश तत्व में जो स्थित होता है ना, तो वो ऊर्ध्व मतलब ऊपर वाला. और मायापति का मतलब होता है जो माया का पति है. पति मतलब माया जिसके अधीन में है. माया यदि हमारे अधीन में नहीं है, माया मतलब प्रकृति, जो प्रकृति है यदि हमारे अधीन में नहीं है तो हम मायाधीन हो गए. मायाधीन मतलब हम उन माया के अंडर में हम रहते हैं. तो जब तक हम मायापति वाली पोजीशन में नहीं आएंगे ना,
मायापति वाली पोजीशन में है। कृष्ण जो है मायापति हैं और हम मायाधीन हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका अभी जैसे पेड़ में से बस थोड़ी सी पत्ती निकली है जैसे, तो उसमें वहां तक ही बस मेरी जो चेतना है बस उतनी ही विकसित हुई है, जैसे उतनी ही विकसित हुई है। एक तरीके से प्रकृति पुरुष को जन्म दे रही है। अब पुरुष जो है प्रकृति के अधीन है, अभी प्रकृति के अधीन है, तो वो मायाधीन कहा जाता है उसको। और मायापति तब हो जाता है जब प्रकृति से परे हो जाता है पुरुष। मतलब जन्म प्रकृति ही देती है, लेकिन प्रकृति फिर उसके अंडर में मतलब उल्टा हो जाना पड़ता है। तो उसको कहते हैं 2 जन्म होते हैं हमारे। एक जन्म तो प्रकृति ने दिया, जो दिया माँ बाप पेरेंट्स के थ्रू जो हम आते हैं, और दूसरा जन्म जो होता है, दूसरा जन्म हमारे को खुद को देना होता है। चेतना जब जैसे कहते हैं ना, बच्चा जैसे जब बड़ा हो जाता है तो मदर उसके अंडर में हो जाती है। ऐसे भी करा जाता है ना। जैसे कहते हैं कि जैसे किसी लेडी का हस्बैंड नहीं रहता तो कहते हैं उसको अपने बेटे की सुन के रहना चाहिए, स्त्री को। ऐसा हमारे उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है। हिंदू फिलॉसफी इस तरीके से बताती है। तो उसमें मतलब इतनी वो ना हो जाए, मतलब वो उसको अंडर में रहना, तो वो चेतना ही इतनी विकसित हो जाती है। मतलब हाँ ठीक है बिमी जी, आप करिए। मतलब ये जो संसार रूपी जो वृक्ष है जो हम कह रहे हैं, वो असल में विद इट्स ब्रांचेस नीचे हैं और रूट्स ऊपर हैं। हाँ, रूट ऊपर, रूट ही तो जो रूट है ना, तो रूट भी क्या है, वो रूट भी पहला जो रूट जो निकली है, मतलब रूट तो एक तरीके से परमात्मा को, परम को बोला जाता है। परमात्मा मतलब चैतन्य को। और उसका जैसे रूट का पहला ही एक जो तना निकलता है, वो हो गया मन जो निकल गया वो ब्रह्मा का जन्म हुआ ना। जैसे वो कहते हैं विष्णु की नाभि से जन्म हुआ, नहीं वो कहते हैं जैसे ब्रह्म की नाभि से जो है उसका ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जन्मता है ना, ब्रह्मा भी तो उसमें से निकले ना। क्या कहते हैं, कमल का फूल था ना, क्या कहते हैं, उसमें से निकले थे ना, कुछ ऐसा था। ये सरिता जी आप ही समझाओ मुझे ना, ये बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत ज्यादा शब्द। हाँ ठीक है, ज्यादा शुद्ध हिंदी है, शुद्ध हिंदी। और मुझे उसका एक का वो जो कहना चाह रहे हैं ना, उसके माध्यम से एग्जाम्पल देके वो नहीं समझ आ रहा। मतलब मैं समझा नहीं पाऊंगी। कोशिश करती हूँ मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। मतलब मालूम तो है, लेकिन अब इसको जैसे कहते हैं ना, ब्रह्म को, जो ब्रह्म मतलब जिसमें से हम ओरिजिन जो है हमारा, जो सोर्स है, तो सोर्स के बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन सोर्स में सिर्फ मर्ज हुआ जा सकता है। हम सिर्फ अपने आप को नहीं होने वाली स्थिति में ला सकते हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं सकते, क्योंकि जो मतलब जैसे कहते हैं ना, जो अहंकार वाली जो चीज़ है, जो मेरी बॉडी है, मन है, तो जो जहाँ से मुझे पावर आ रही है, जो मेरे माइंड को पावर आ रही है, जो मेरे को बोलने की शक्ति आ रही है, वो मेरे को शक्ति तो वहाँ से सप्लाई हो रही है, लेकिन उस जहाँ से सप्लाई हो रही है मैं उसको नहीं जान सकती। मैं उसमें सिर्फ मर्ज हो सकती हूँ। तो ये चीज़ सिर्फ मनुष्य के हाथ में सिर्फ इतनी चीज़ होती है, क्योंकि वो तो विराट है ना। विराट में बूंद को समाना है ना, बूंद को एफर्ट करना पड़ता है बार बार। तो बूंद को एफर्ट इतना ही करना है कि अपने आप को नहीं हो जाना कर देना है बस उसको। तो ये भगवान कह रहे हैं इसमें भगवान कह रहे हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले। तो ब्रह्मा से होता है सृष्टि का रचन। तो सृष्टि ही मन ही तो मेरी सृष्टि हुई ना। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसा बोलती हूँ। वैसे ये वेद वगैरह में भी यही चीज़ बताई हुई है कि जैसे जो ब्रह्मा वाली जो स्टेज जो आती है, तो मैं ही जन्म दे रही हूँ एक तरीके से। यदि मैं कृष्ण तत्व में स्थापित हूँ तो मैं ही जन्म दे रही हूँ ना अपने मन को। यदि मन को मैं जन्म ही नहीं देती, मैं अपनी पूरी तरह से चेतना में रहती हूँ, और चेतना जो है डायरेक्ट ऑपरेट करती है इस मन बुद्धि को सब इसके अकॉर्डिंग घूमते हैं सब कुछ। सारे स्टार एक जैसे सूर्य के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं सूर्य की वजह से। तो ऐसे ही मेरे इर्द गिर्द ये टोटल जो मेरा ये जो पंच महाभूतों का ये ब्रह्मांड है ना, मेरा जो शरीर है वो टोटल ब्रह्मांड की तरह है। तो वो सारा ही मूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग घूमनी चाहिए। अब हो जाता है हमारे साथ में उल्टा। तो अब इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला है। तो मेन शाखा हो गई पहले ब्रह्मा की, जो जहाँ से मन की उत्पत्ति हुई। और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं।
अब पीपल के वृक्ष की ना क्वालिटी तो ऐसा बताते हैं कि अविनाशी, कहते हैं कि जैसे ये पीपल के वृक्ष में स्पेशलिटी होती है ना, कहते हैं दोनों टाइम ये ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कुछ इस तरीके से। और पीपल के वृक्ष में कोई ऐसी वो होती होंगी कि जो मतलब ख़त्म नहीं करा जा सकता होगा पीपल के वृक्ष को, कुछ ऐसा होता होगा, तो इसलिए उपमा इसमें गीता में दी होगी मेरे को। मतलब पीपल के वृक्ष की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मुझे मालूम नहीं है। और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, तो वेद हो गया नॉलेज हो गई, नॉलेज हो गई ना। तो जैसे हमें मन में जो विचार आ गए ये सब आ गया, तो टोटल जो नॉलेज होती है वो उसको पत्ते कहे गए। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब मूल सहित तत्व को जानता है। अब जो पुरुष है, पुरुष हो गई चेतना, अब वो कह रहे हैं कि मूल सहित तत्व से जानता है। तत्व क्या चीज़ हुई? तत्व ये हुई कि ये जो तत्व है, ये तत्व भी मुझसे ही निकले हैं। ये मतलब तो मैं जो मेरे अंदर से जो निकला ना, तो मेरा तो कोई जन्म नहीं मृत्यु नहीं, तो जो चेतना है उसका कोई जन्म नहीं मृत्यु नहीं। तो इस प्रकार से जो मेरे अंदर से जो निकला है, तो वो चीज़ कह रहे हैं वो मूल सहित जो है जो जानता है, मतलब जो स्टार्टिंग ही जैसे हो रही है जो जिसकी, क्योंकि चेतना अपने आप में पूर्ण है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ना प्रकृति की ज़रूरत है ना उसको वैसे, क्योंकि उसका तो शरीर ही नहीं है, तो उसको ज़रूरत किस चीज़ की होगी। लेकिन वो है, जैसे आप सोते हैं, शरीर सो गया पूरी तरह से और मन भी सो गया पूरी तरह से, सुषुप्ति वाली अवस्था आ गई, तो उसमें जिसको पता चला तो वो चैतन्य होता है ना, तो चैतन्य को मालूम ही पड़ता है कि ये सोई थी बॉडी, अच्छी गहरी नींद में सोई थी, ये सब, तो वो जानने वाला हुआ एक तरीके से। तो वो मैं क्या हुई, जो रियल आई है, रियल आई मैं वो हूँ। तो रियल आई सबके अंदर की वो जो रियल आई है वो वही है, क्योंकि बिना विचार के, बिना यदि मेरे को कोई विचार नहीं आता और दूसरा कोई सामने मेरे बंदा बैठा है उसको भी कोई विचार नहीं आता, तो हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं हुआ ना, हमारी दोनों की स्थिति एक जैसी हुई। और यदि कोई विचार है तो विचार की ही दुनिया हुई ना, तो जितने मन हैं उतनी यूनिवर्स कही जाती है, कहते हैं ना इतने अनंत ब्रह्मांड हैं। तो ऐसे ही हम टोटल एक ब्रह्मांड ही है एक तरीके से। हमारा जो शरीर है, सब कुछ है, तो एक हर इंसान की एक पर्सनल यूनिवर्स होती है। जैसे जिसके मन में जितने लोग बैठे हैं, जितना, तो उसकी अपनी यूनिवर्स है ना, वो अपना उसमें बिजी रहता है। जो मन में जो सामग्री पड़ी है वही तो उसकी यूनिवर्स है। तो इस प्रकार से ये ऐसा बताया जाता है। तो उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपों वाली जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप वाली। अब ये जो प्रकृति है, प्रकृति तीन गुणों में, तीन गुणों को मतलब एक तरीके से गुण तो बहुत होते हैं, लेकिन है ना उसको तीन, उसमें इसलिए ये है कि मोटे मोटे तौर पर उसको डिवाइड कर दिया गया कि जैसे जो हमारी जो दिन भर की जैसे अवस्था होती है, तो वो हमारी काम धाम की इस तरीके की होती है। और जो जहाँ से जो हम काम की स्टार्टिंग करते हैं वो हम नॉलेज से करते हैं, तो सत्व गुण नॉलेज का हो गया। जो एक्टिविटी वाला जो कार्य होता है वो हमारा रजस वाला गुण हो गया। और जो हम सोते हैं तो वो तीनों गुणों में बंधा हुआ है एक मनुष्य है। सारा जो जीव जगत है ना, टोटल जितने भी शरीर धारी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, सब कुछ हैं, सभी इन तीन गुणों में बंधे होकर जो एक्ट करते हैं इस तरीके से। अब वो कह रहे हैं जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। अब ना फिजिकल तौर पर भी आप लगाएंगे तो इस प्रकार के जो है लोग हमें बाहर भी तौर पर दिखाई देते हैं। देव, मनुष्य और त्रियक योनि। त्रियक योनि में मतलब सारी ये छोटी सारी पशु जगत, पक्षी जगत, ये सब सारे मतलब जो भी हमें फिजिकल तौर की जो चीज़ें जो दिखती हैं वो इस प्रकार की होती हैं, ये सब दिखती हैं। लेकिन जो मनुष्य वाली जो कैटेगरी है ना, मनुष्य वाली कैटेगरी में वो दिखने में शरीर मनुष्य का है, लेकिन उसमें देव वाली भी कैटेगरी मिलेगी। और क्योंकि उसके पास मन है ना, तो मन की वजह से वो तीनों जो कैटेगरी जो इसमें बताई गई है ना, तो वो सारी कैटेगरीज मनुष्यों में सब होती हैं। वो दिखने में शरीर तो मनुष्य का होता है, लेकिन वो तल उनके चेतना के होते हैं। वो चेतना का तल जो है उनका विकसित नहीं हुआ होता, और जिनका विकसित हो जाता है तो देव की श्रेणी में भी आ जाते हैं वो, और पशु की श्रेणी में भी चले जाते हैं, और पशु से भी नीचे वाले तल पे भी चले जाते हैं। क्योंकि पशु तो प्रकृति के सेंटर से ऑपरेट करते हैं,
लेकिन मनुष्य मन के सेंटर से यदि ऑपरेट करता है तो वो तीनों तरीके की कैटेगरी को भी मतलब नीचे ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य योनि में बताया जाता है कि निर्वाण और मुक्ति जो है संभव है हमारे पास, यदि हमारी चेतना हम चाहें तो वो ऊपर तल पर भी जा सकती है। मन को यदि हम इग्नोर करें या फिर हम मन को मतलब महत्व ना दें तो इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, अभी आ गई ना मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार। अब मनुष्य योनि में ही सिर्फ एक हमारे पास में जो है ना कर्म की फैसिलिटी जो होती है वो कर्म की होती है, कर्म की मतलब करने की होती है फैसिलिटी। अब उसमें और फिर यदि कर्म करने की फैसिलिटी है तो कर्म यदि हम गड़बड़ करते हैं तो उसमें बंधने की भी फैसिलिटी होती है मतलब बंधने का भी होता है। तो वो मतलब फ्रीडम जो दी गई है ना, तो फ्रीडम यदि हम उसको मिसयूज भी कर सकते हैं और उसको जो है अपने उसका उद्धार का मतलब वो भी बना सकते हैं, रास्ता भी बना सकते हैं। तो उसमें कहते हैं अहमता ममता और वासना। अहमता ममता होती है कि अहम तो भाव होता है कि मैं ये मैं वो मैं फलाना ढिमकाना। ममता ये है कि जो दूसरा जिसमें भी बंधे हुए हो आपके शरीर के थ्रू या जो भी आपके जिसमें भी आपका ममत्व मेरा करके जो है मैं और मेरा। अहमता मतलब मैं और ममता मतलब मेरा। वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर। वासना रूप जड़े वो हो गई कि जैसे कि मेरे अपने प्राण मैंने किसी दूसरे में स्थापित कर दिए। तो वासना उसको कहा जाता है कि मन में दूसरे का जैसे चिंतन करना। मन में मतलब इवन तुम अपनी बॉडी का भी करते हो तो भी दूसरा ही हुआ, वो बॉडी का हो गया। या फिर कोई जैसे कोई बीमारी वगैरह हो जाती है उसका भी चिंतन आप कर रहे हो तो वो मैं का चिंतन हो गया एक तरीके से। मैं मतलब इस शरीर का टोटल जो पंच महाभूतों का जो हमारे बॉडी बनी हुई है उसका भी जो चिंतन होता है वो मैं के उसमें आता है, अहमता में। और ममता वाली चीज़ होती है कि जैसे जो दूसरे का जो चिंतन है वो मेरे मन में आके बैठा हुआ है, दूसरे जो शरीर जो मेरे थ्रू आए हुए हैं या फिर मेरे रिश्तेदार या जो भी कुछ है। तो वो जो कह रहे हैं कि वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सारे लोकों में व्याप्त हो रही हैं। तो मतलब लोक का मतलब ये हो जाता है कि जो मेरा मन है ना, मन ही लोक है वो। तो अब मन की जो मेरी कंडीशन होगी ना, जैसे आपने बिम्बी जी जो अभी भेजा था ना मॉर्निंग में वो वाला जो भेजा था कि तो इनर जो आपके अंदर है ना तो वही आपका लोक होगा। तो बाहर में मतलब जैसे आपकी मन की कंडीशन होगी अंदर की वैसे ही आप जो है बाहर में आपको वर्ल्ड दिखाई देगा। जैसे कहते हैं ना चोर है तो चोर को चोर दिखाई देते हैं और कोई देव है तो देव को देव दिखाई देते हैं। तो जैसे हमारा जो खुद का लेवल होता है वही चीज़ हमको दूसरे में भी दिखाई देती है। उसके अलावा हटके हमारे अंदर उतनी वो नहीं होती कि हम जब हम मन को खाली कर लेते हैं तब तो हमारा हो जाता है अनंत। मतलब आँखों की जो दृष्टि की जो पावर होती है वो हमारी अनंत हो जाती है। लेकिन यदि हमारे मन में कोई चीज़ बैठी है तो हमारी जो दृष्टि है वो सिर्फ वहीं तक ही रहती है सीमित। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ तक विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है। तो संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है ना विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार ही स्थिति ही है। इसलिए इस ममता अहमता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर। हाँ, तो इसमें ना ये इसलिए बोल रहे हैं कि इसका ना तो आदि है ना अंत है। आदि अंत तो मेरा ही नहीं है ना। तो मेरा यदि मैं हूँ ना प्रभु, वो कहते हैं ना प्रभु वो तो हरि कथा अनंता ऐसे करके है ना कोई चौपाई उसकी रामायण की चौपाई में बताया जाता है कि हरि कथा हरि ऐसे कुछ पता नहीं क्या, जैसे हरि की जो कथा है वह भी अनंत है क्योंकि वो खुद अनंत है। तो जब तक मतलब ये चैतन्य तो ना आदि है और ना अंत है उसका। मतलब वो तो कभी भी ना मरता ना जीता, कुछ भी नहीं होता, वो है बस हमेशा। तो जब तक वो है तो उसके साथ में मन भी जो है जुड़ा रहेगा। ये ना पता क्या होता है, जैसे ये जो प्रकृति बार बार जैसे समुद्र है ना, समुद्र की लहरें आती रहती है जाती रहती हैं। तो वो अनंत है ना समुद्र, तो कभी भी खत्म नहीं होती उसकी लहरें। तो इसी प्रकार ये प्रकृति के जन्म होते रहते हैं, हमारा कोई जन्म मनम नहीं होता। हम तो मतलब अहंकार जो है ये वो पैदा ही नहीं होता, तो वो मतलब मरेगा क्या, वो झूठ है एक तरीके से अहंकार। तो प्रकृति के जन्म होते हैं बार बार।
तो इस हाँ बिम्मी जी कुछ कह रही हैं, आप बताइए। हाँ, ये मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ पर विचार काल जो कहा गया है उससे क्या तात्पर्य है? इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। विचार मतलब जैसे ये जो स्वरूप जैसा कहा गया है वैसे ये कह रहे हैं कि हमारे विचार में नहीं, विचार काल में मतलब ये ऐसा वृक्ष हमें दिखाई नहीं देगा, ये वाला चीज दिखाई नहीं देगी हमें। दिखाई थोड़ी ना देता है ये वाला। उल्टा वृक्ष कहीं देखा है? कहीं पर भी नहीं देखा ना। लेकिन चेतना का होता है ना, हमारी चेतना जो है इसी तरीके, पहले चेतना आई हुई है ना, चेतना से निकला हुआ है संसार, चेतना से संसार निकला हुआ है। तो चेतना कहाँ की है? चेतना तो यहाँ की नहीं है ना, चेतना तो आकाश तत्व से आई हुई है ना, आकाश तत्व है ना जिसको खंड। विचार काल ये जैसे ईश्वर की सृष्टि का, क्योंकि जो शुरू से वो बता रहे हैं कि जैसे आदि पुरुष का पहले बताया कि और उनसे सृष्टि का निर्माण का बताया, तो उनके विचार काल का तो नहीं कह रहे कहीं, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। जो संसार वृक्ष आप देख रहे हो वो वैसा नहीं है। मतलब उनकी उत्पत्ति में ईश्वर परमेश्वर ने जब इसका सृष्टि का निर्माण किया तो उसमें तो जो आप जिस तरह से एज अ मनुष्य तुम इस संसार वृक्ष को देख रहे हो वो वैसा नहीं है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं नहीं, ये ऐसा नहीं, मतलब जैसे ये विचार काल में नहीं, जैसे विचार मतलब विचार से ये कह रहे हैं संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। मतलब नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे बताया जाए। अच्छा, इसमें मुझे अच्छा वो स्टार में लिखा है, एक बार जरा पढ़ो आप फिर। संसार का, हाँ, इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है। कहाँ से पढ़ रहे हो जरा मुझे बताना। यही जो नीचे है ना इसके जो स्टार लगा हुआ है इसके सेकंड वाला पढ़ रहे हो? यही हम पढ़े थे ना, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत है। तो इसमें फिर नीचे दिया हुआ है, इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा देखा सुना जाता है। मतलब जो विचार काल की बात हो रही है, संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता। हाँ, एक्चुअली क्या है, ये जो तत्व ज्ञान वाली जो चीज होती है ना, तत्व ज्ञान में जैसे ये जो संसार को ना स्वप्न की वो दी जाती है। जैसे रात को मैं कोई स्वप्न देखती हूँ और मॉर्निंग में सब कुछ नहीं होता ना, तो सिर्फ मैं ही मैं रह जाती हूँ। यदि तत्व ज्ञान वाली जो स्थिति होती है ना उसमें सिर्फ मैं ही मैं रह जाती हूँ, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है, खाली संसार रहता ही नहीं है, संसार वाली स्थिति ही नहीं रहती। ये अनामिका जी को भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है, जरा ये भी थोड़ा अनामिका जरा आप बता पाएंगी क्या थोड़ा सा इसको? नहीं, इसमें मतलब ऐसा मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मतलब हम जब इस संसार में जैसे हम रहते हैं तो हम हमारे पास जो भी मतलब दुख और ये सारी जो चीजें आती है, इच्छा दुख वासनाएं, वो सब हम संसार से ही ले रहे हैं। लेकिन जब हमें तत्व का ज्ञान का अनुभव हो जाता है तो मतलब एक वैराग्य की स्थिति, मतलब जब हम सब आसक्तियां इनसे मतलब जो छोड़ देंगे उसके बाद की जो स्थिति है, मतलब उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। मतलब एक जो मतलब उसमें मतलब उस स्थिति में फिर कोई विचार ही नहीं बनते ना, एक आप जस्ट अपना कर्म कर रहे हो, मुझे मतलब ऐसे लग रहा है। विचार नहीं बनते ना, तो वो तत्व ज्ञान वाली स्थिति होती है। मतलब हर दिन आपके लिए जो पिछला दिन आपका बीता है वो दिन जा चुका है, अब आप वो वापस तो नहीं आएगा ना। हर दिन अपना जन्म हो रहा है, मतलब हम एक तरीके से हर दिन एक बिम्बी जी एक तरीके से ना ये इसमें टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली क्या होता है, टाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता। जैसे
एक के बाद एक सिचुएशन आ रही है, यदि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है तभी तो मेरे को टाइम एग्जिस्ट करेगा ना मेरे लिए। जैसे सपोज करो आपके सामने यदि आप ये कहती हैं कि ये वाला काम मैं ये 2 घंटे में ख़त्म कर लूँगी, तो टाइम आपके लिए तब एग्जिस्ट हो रहा है ना, क्योंकि आपने टाइम बाउंड वाली स्थिति में कर रही हैं कि 2 घंटे तक मुझे करना है। अब इसमें ना ये टाइम ही, ये जो तत्वज्ञानी मनुष्य होता है ना, जैसे पोजीशन, जैसे सपोज करो मैं तत्वज्ञानी हूँ, तो उसमें तो मेरे को तो आगे की उम्मीद ही नहीं है ना, बस मेरे को जो चीज़ दिख रही है मैं करती चली जा रही हूँ, बस करती चली जा रही हूँ। तो मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करती ना, मेरे लिए टाइम मैटर ही नहीं करती, क्योंकि मैं तो अनंत ही हूँ ना, मैं तो अनंत ही हूँ। ये जर्नी चलती चली जाएगी। यदि मेरा ये शरीर भी नहीं रहेगा तो दूसरा शरीर दे देगी प्रकृति मुझे, मैं फिर मेरी जर्नी वहाँ से वहाँ पर चलती चली जाएगी। मैं प्रकाश में बैठी हूँ, यदि मेरे पास कोई काम आ जाता है तो मैं कर रही हूँ, और नहीं कोई काम आता तो मैं बैठी हूँ। शरीर बैठा है, मतलब मेरा शरीर बैठा है, बस पड़ा है। तो यदि कोई आता है काम तो उठ के कर लेता है वो काम और कर लेता है। यदि मेरा माइंड में ये चीज़ ना हो, समझे ये वाली पोजीशन समझिए आप थोड़ी सी। जैसे आपके लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, जैसे सपोज करो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और बाहर का ना एटमॉस्फेयर वगैरह पता ना जाए, तो आपको टाइम पता चलेगा ना? नहीं पता चलेगा ना। एक ही जैसी अवस्था दी जाए आपको बिल्कुल, तो टाइम नहीं करता ना, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। टाइम उस पर टाइम ही एप्लीकेबल नहीं होता। टाइम तो वो वाली स्थिति में रहने लग जाता है तत्वज्ञानी। हाँ, नहीं, टाइम तो तब नहीं पता लगता जब हम कोई अच्छी चीज करें जो हमारे को खुशी देती है, तब हमें कोई टाइम नहीं पता लगता। बट वो टाइम इतना भारी हो जाता है जब हमारे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। आज भी ना सारा कुछ काफी हैवी है, मुझे आधा से ज्यादा नहीं समझ आ रहा, बट टाइम तो तभी नहीं पता लगता जब हम खुश हैं। हैवी चैप्टर है ये। एक्चुअली क्या है ये, तो सपोज करो कि मतलब ये जो तत्व ज्ञान वाली जो स्थिति है ना, उसके बिना ये समझ में आएगा ही नहीं चैप्टर, जब तक तत्व ज्ञानी में ही नहीं बैठ जाएगा इंसान। तत्व ज्ञानी वह अवस्था होती है जहाँ पर प्रकृति बिल्कुल अलग हो जाती है मुझसे। मेरी प्रकृति है, मेरे पास में जैसे एक टॉय है ना, तो मेरा टॉय तो मैं नहीं हो गई ना, तो ऐसे आप एक वो 3 लाइन में बता दो ना इसको, छोटा सा इसका। मुझे जो इससे जो लग रहा है वो ये है कि जैसे जो हमें दिखाई दे रहा है, मतलब ये सुख दुख, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ये सिर्फ मेरे विचारों के अनुसार, मतलब जो मेरी मनोवृत्ति है, जो जिस मतलब अपनी आंखों से जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे विचार बन रहे हैं, और मैं उसको सुख और दुख या अच्छा या बुरा के ब्रैकेट में डाल रही हूँ। पर यदि आप उसको तत्व से जानो, वो मन डाल रहा है, तो मन डाल रहा है ना, अच्छा है ना बुरा है ना कुछ। हाँ, एक सेकंड, ये जो आपने आंखें तो फिजिकल स्थूल हुई, फिजिकल आंखों से मैंने देखा, जिसके थ्रू दृश्य गया। नहीं, इसमें सारी पूरी बॉडी का रोल है। जिसके थ्रू दृश्य गया, तो दृश्य जाने से शरीर इतना गर्म क्यों हो गया था अर्जुन का? खाली दृश्य ही तो देखा था, तो बॉडी पे रिएक्शन हुआ। बॉडी पे रिएक्शन किस लिए हुआ? कि मन ने उस दृश्य को फील करा, अपना पराये का भेद जाना, तो वो मन का काम। तो ये सारा कहाँ पर चल रहा है? सारा कुछ जो जंजाल चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? शरीर में चल रहा है ना। मेरे शरीर में चल रहा है। शरीर क्या चीज थी? हमने पढ़ा था पहले चैप्टरों में। शरीर था क्षेत्र, तो क्षेत्र के बाद में था क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ हम थे, तो मैं सिर्फ जानने वाली थी ना। तो ये शरीर की हलचल को जब मैं अपनी हलचल मान लिया तो वहीं मैं फंस गई। तो वो तत्वज्ञानी वह है कि शरीर की हरकत होती है उसके शरीर में भी, लेकिन वो शरीर की ये जान रहा होता है कि ये शरीर में ही हो रही है, मेरे में नहीं हो रही। ये बस मतलब मैंने तत्व से जाना, तो मुझे तब तत्व से जाना, तो तब वो हुआ कि ना कुछ, वो एक स्वप्न ही है। मतलब जैसे सपना जब खुल जाता है तो कुछ रहा ही नहीं, मतलब फुल, वो था ही नहीं कभी। वो सुख दुख अच्छा बुरा वो कुछ था ही, वो तो डेफिनेशंस मैंने रख दी, या मैंने उसको वैसे स्लॉट कर दिया। वही जैसे अर्जुन की परिस्थिति वो है कि जब वो देख रहा है और वो कह रहा है कि मैं इनको क्यों मारूं अपने लोगों को, तो कृष्ण उसको पूरा होलिस्टिक वो एक 360 डिग्री व्यू दे रहे हैं और उसको समझा रहे हैं कि ये तो वही, जब वो कह रहे हैं कि ये तो पहले ही मरे हुए हैं, मतलब ये यहाँ पर इस रोल में है, यहाँ पर ये तुझे जो तुझे दिख रहा है, बट
such they are not existing only, they've already died. अब जैसे ये एक सेकंड बीच में थोड़ा सा और बोल रही हूँ, ये जैसे आपने रात को स्वप्न कोई बहुत ज्यादा बुरा देखा, तो उस समय तो थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब होती है ना, हमारी हल्की सी डिस्टर्ब होती है, लेकिन सुबह तक आते आते तो सुबह तक में भी थोड़ा सा याद रहेगा, फिर दिन तक रहते में याद रहता है, नहीं रहता ना कुछ भी। ऐसे ही शरीर का होता है। तो इसमें मतलब ये बताने का बार बार ये हो रहा है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको मतलब इफ यू जस्ट एक्सेप्टेड इन द वे कि ओके इट इज हैपनिंग एंड दिस शैल ऑल्सो पास, यदि ये लेके करो तो तुम अपने वो जो दुख को पकड़े रखते हो उससे तुम बाहर निकलते रहोगे, यदि प्रैक्टिकल लाइफ में डालो तो। मतलब नहीं, एक्चुअल लाइफ में वो तो मन करता है, मन निकल रहा घुस रहा है बार बार ना, तो मुझे मन को ही तो मैं समझा रही हूँ कि भाई ये जो सब कुछ सीन चल रहा है मेरे आगे, ये जब यूजुअली दुख जब होता है, कुछ अच्छा चल रहा होता है तो नहीं हम समझा रही कुछ भी। ना, एक मिनट, ये कल वाली बात पे आ गए वापस। आप कुछ नहीं समझा रही हैं, कुछ भी नहीं कर रही हैं, आप तो प्रकाश हैं, प्रकाश में दिख रहा है बस आपको, आप तो सिर्फ प्रकाश हैं खाली, चांदने में बिल्कुल आप अपने वहीं से बैठी हैं और वहीं से देख रही हैं ये सारे दृश्य को, मन ये हरकतें कर रहा है, मन नहीं पर नहीं, मैं मतलब एज एन इंडिविजुअल यदि मैं कहूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आई जो दुखदाई है, अब उस समय यदि मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि दिस सिचुएशन हैज कम एंड ये सिचुएशन भी निकल जाएगी, तो और ये सब मतलब जैसे एक दृश्य मेरे सामने चल रहा है और मैं इसको बस जैसे वो देख रही हूँ और मैं इससे निकलती जा रही हूँ, मतलब मेरा प्रवाह नहीं रुका, मैं उस दृश्य में अटक नहीं गई और मैं चलती जा रही हूँ, और चलती जा रही हूँ। चलने का जो है वो मेरे मन से भी चलना है कि मैं मन से अटक नहीं रही हूँ, मैं उसको दृश्य को देखते हुए ओके दिस इज हैपनिंग, एंड जो उस समय मेरे से जो बन पा रहा है उस दृश्य से उसको दृश्य को पास करने में वो मैं कर रही हूँ। मुझे वहां पर एस्केलेटर पर पैर रखना है, ब्रेक दबानी है, गियर चेंज करना है, जो है वो मैं करी जा रही हूँ, एंड विद द थॉट कि मेरा A to B मेरा ये है और मैं इससे पार हो जाऊंगी। यदि मैं उसमें अटक गई कि भाई ये तो बहुत लंबा रास्ता है, मैं नहीं कर सकती और ये नहीं कर सकती, तो फिर तो मैं अटक ही जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं वो मैं जब मैं उसको देखने वाली सिर्फ रह गई तो मैं निकल जाऊंगी। यदि मैं देखने के साथ उसके साथ आसक्त हो गई तो मैं फंस गई, फिर मैं वहीं पर मैं जैसे उसी चक्रव्यूह में फंस गई, फिर तो मैं अटक गई बिल्कुल। है ना, तो ये मतलब मैं उस वे से प्रैक्टिकल वे से मैं सोच रही हूँ। तो जैसे वही यदि मैं वो देखूं कि मेरा स्वप्न है, ये मेरे साथ जो कुछ हो रहा है एक सपने की तरह हो रहा है और ये सपना खत्म हो जाएगा, मतलब मैं अपने मन को ही समझाऊं उस वजह से, क्योंकि मेरी जब मन ही तो मुझे मेरे ऊपर रोक लगाने की कोशिश करेगा ना बहुत, वो और नेगेटिव डालेगा, पर मैं यदि अपने मन पर ही हावी हो जाऊं और मैं उसे कहूं कि भाई दिस इज जस्ट अ ड्रीम एंड इट विल गो अवे एंड आई हैव टू जस्ट कंटिन्यू, मैंने नहीं अटकना, तो हो गया ना, फिर मैं उसको सिर्फ देखने वाली रह गई, मैं उसमें फंसी नहीं। हाँ ठीक है, ये हाँ फंसी भी नहीं, और ऊपर से जो ये जो मन वाली जो मन जो फॉर्म होता है ना, हमारा मन फॉर्म होता है, तो उसको डर भी वो उसके रास्ते के रुकने के जो कारण होते हैं, बेसिकली उस चीज को वैराग्य बताया गया है। तो वैराग्य वो स्थिति हुई कि जैसे डर है, तो डर का क्या कारण होता है कि मेरे को बाहरी रिश्ते टूट जाएंगे या मेरे को कुछ हो जाएगा, तो वो तो सारा कुछ शरीर का ही खेल है ना, शरीर का खेल है। तो मन अटका वो इस बात के लिए क्योंकि शरीर मतलब शरीर भाव से उठा हुआ मन है, लेकिन चैतन्य तो किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। तो जब चैतन्य भाव में आप खुद स्वयं के चैतन्य स्वरूप को याद में रखते हो अपने कि मैं तो हूं ही नहीं ये सब, तो जहां पे मन अटका, तो मन की इतनी पावर ही नहीं है कि वो अटक जाए। मन को पावर मैं देती हूँ, तो तब वो मन मेरा जो है अटकता है।
और मन को जब मैं पावर ही नहीं है तो मैं हूँ ही नहीं। जब मेरे को स्वरूप ही याद आ गया तो अपना अपना स्वरूप में स्थिति में वापस ले लेती हूँ, वापस बैकवर्ड कदम ले लेती हूँ। फिर अपना जो जो होता है सिचुएशन में वो अपने आप ही हैंडल कर कर आके नक्की हो जाता है, निकल जाता है, मतलब आराम से। मन को इतना महत्व ही नहीं दिया ना वहाँ पर। मन डराता है ना हमारे को बार बार, तो मन का डराने का मन मतलब को जब मैं पावर नहीं देती हूँ तो वो जो वहां पर मैं है वो मेरी चेतना है। हाँ, वो मेरी चेतना है। तो मन को हम करने देते हैं, मन को डरने देते हैं, मन को आने देते हैं बीच में। मैं असंग, सबसे पहले लक्षण याद करना पड़ता है कि मैं असंग, अचिंत्य, चिंतन से परे, चिंतन भी नहीं किया जा सकता उसका, चिंतन से परे होती है आत्मा। चिंतन जिसको बुद्धि चलाती है, आत्मा से बुद्धि चलती है, बुद्धि से आत्मा नहीं प्राप्त करी जाती, बुद्धि से आत्मा नहीं प्राप्त करी जाती। तो बुद्धि के परे है वही आत्मा। तो जैसे हम बुद्धि से सोचें कि हमें उसका पता दर्शन हो जाएंगे, तो उसके दर्शन, क्योंकि वह बुद्धि को प्रकाशित तो वही तो दे रहा है जिससे बुद्धि काम कर रही है। तो बस बुद्धि काम करे उस चीज के लिए, परमात्मा को जानने की कोशिश ना करे बुद्धि। बुद्धि का तो काम है कि जो सिचुएशन में आके जिसमें हम फंसे हुए हैं उसमें 100% बुद्धि लगा दो, उसमें डरो मत कि जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो जानी आनी चीज़ है ही, वैसे भी आपके रोकने पे भी रुकेगा नहीं। तो जो बुद्धि 100% लगा के जो कर देता है ना कार्य, तो वो करना मतलब होता है इनसिक्योर्ड बुद्धि। माइंड जो है 100% माइंड नहीं होता किसी भी चीज़ का, तो पूरा उतरना तो कहता है। बुद्धि हमारी आत्मा पर हावी होने की मैक्सिमम टाइम बुद्धि जो है वो मेरी आत्मा पर हावी हो रही है, एंड इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि आत्मा हाँ, बुद्धि को रखे, प्रकाश जैसे दे रही है ना, प्रकाश, हाँ। सोर्स ही बुद्धि का सोर्स क्या है? आत्मा ही तो है। आत्मा से जहाँ से पावर मिल रही है उसको, तो वो आत्मा कौन हुई? वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो ऐसे ये चीज़ चलती है। जैसे हम कहेंगे परमात्मा को हम जानने की कोशिश करते हैं, कोशिश थोड़ी ना करी जाती है, उसमें तो समर्पित करा, उसके प्रति शरणागत करी जाती है, बस शरणागति होती है ना उसमें। और नेचर तब तक वही वाली स्थितियाँ देती रहती है जिनसे हम डरते हैं। जब तक हम उससे पार नहीं हो जाते तो वो सिचुएशन बार बार वही सिचुएशन तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर देगी जिस चीज़ से हम डरे बैठे होते हैं, ऐसे उतारती है। तो नेचर माँ की तरह से सिखाती है, लेकिन फिर नेचर को ही अपने उसमें करके मतलब मन को ना हावी करके और नेचर को ही जो है हम यूज़ करके और उसी की ही वो करके, जैसे कहते हैं ना बोट बना के हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। तो बोट मतलब नेचर की बनेगी, तीनों गुणों की, तीनों गुणों को हाथ में लेके हथियार और तलवार की तरह से लेकर, और उससे जो है ये संसार का रास्ता जो है पार करा जाता है अपने प्रकाश से, ऐसे किया जाता है। तो ये अब इसको बस मतलब यही था मेरे को भी कि ये वाली इन तीनों चारों श्लोकों को एक एक जना ढंग से इसको जो है मतलब बताए तो और मेरा भी मतलब कुछ मतलब बढ़िया होगा। जैसे हर वक्त अपनी ही बात सुनने में तो होता है ना, मैं भी अपना विचार तत्व से चल रही हूँ, तो मेरी अपना बार बार मेरे माइंड में वही चीज़ें चलेंगी। तो जैसे सब अलग अलग बोलते हैं तो उसमें एक थोड़ा सा मेरा भी माइंड खुलता है थोड़ा। हाँ विमी जी, और कुछ बोलना चाहेंगी इसके साथ ये लास्ट वाले में? नहीं मेरा तो चलो ठीक है, ये अनामिका को बोलते हैं। चलो अनामिका, आप जरा बताओ अब इसके बारे में। मतलब ये सेकंड वाले थर्ड वाले के बारे में? हाँ बता, एक तो ये तो एक्सप्लेन कर ही दो, थर्ड भी, और वैसे भी अपना भी बताओ कि क्या क्या समझ में आया ये। नहीं, अभी जैसे अब आप लोगों का सुन रही थी तो फिर मैं वही मतलब एक जो भगवान कृष्ण थे उनका मतलब वही विचार मेरे मन में मतलब आ रहा था कि वो कभी भी ऐसे एक सिचुएशन में वो नहीं रहे, कभी मतलब वृंदावन में रहे, फिर मथुरा गए, फिर द्वारका गए, और फिर उसके बाद इधर भी आ गए, हस्तिनापुर भी। तो वो मतलब इन सब चीजों से मतलब परे थे अपने आप को, मतलब उन्होंने ये चीज मतलब उनके ऊपर हावी नहीं होती थी, इसलिए बिना डर के उन्होंने ये सारी चीजें की। और तो वैसे जीना तो अभी बहुत टफ लगता है सही जी। नहीं, तो टफ इसलिए लगता है क्योंकि हम कहते हैं कि हम ना अपने आप को करने, आत्मा का स्वभाव अकर्ता वाली सिचुएशन होती है। अकर्ता वाली सिचुएशन में आप आओगे ना,
कर्ता में मतलब वो जो चॉइसलेस अवेयरनेस जो उसमें बोली ना इन्होंने कृष्णमूर्ति ने, कि मैं तो कोई चूज ही नहीं करती, जैसे जैसे दृश्य आते हैं मैं उस चीज को हैंडल करती हूँ और निकलती रहती हूँ। हाँ, मतलब उस पे बस वही जो इच्छा उस कौन टाइम करता पे है? जिस भी इच्छा मन करता है। इच्छा मन करता है, उस टाइम पे जो भी चीज आ रही है उस समय कौन से गुण का यूज करना है, उस गुण का यूज करके उस सिचुएशन से पार होना है बस। मतलब कि वो तो एक तरह से खेल खेलने जैसा हो गया। हम्म। और इच्छा का मतलब क्या होता है बताओ? इच्छा करना, इच्छा का मतलब कि वही जो संसार का हमको मतलब जो चाहिए रहता था, जैसे जो पहले हमारी मतलब जैसे जो इच्छाएं होती थी कि भाई ऐसा हो जाए, प्रमोशन हो जाए, इतना अच्छा ग्रेड मिल जाए, मतलब यही मांग रहे थे ना। तो वो धीरे धीरे जो ये इच्छाएं हैं मतलब कि वो बस संसार ही मांग रहे थे, और क्या मांग रहे थे हम। तो इसलिए अभी वो जब और मतलब ये सिचुएशन इसमें ये भी तो फर्क आता है ना, इसमें ये जो तत्व ज्ञान है इसमें ये भी तो फर्क आया ना, कि जैसे मैंने ग्रेड मांगे या फिर कोई सैलरी अच्छी हो जाए मेरी, या मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए, तो ये जो चीज़ मैं जो मांग रही हूँ, तो मैं जो है यदि कंसंट्रेट उस पर अच्छी तरीके से करती हूँ तो सोर्स तो वही है ना। 100% मेरा करना मतलब ये हो जाता है ना, इनसिक्योर वाला मेरा कहीं जगह दिया हुआ है, उस विचार को मैंने जगह दी हुई है कि कुछ अच्छा हो जाए, तो मेरी पोटेंशियलिटी में कुछ परसेंटेज तो कम रहेगी ना, पूरा तरह से मैं डेडिकेट नहीं लगी ना। यदि मेरी एक मानसिक तौर पे इच्छा चल रही है तो वो मैं 100% तो नहीं कर रही ना काम, क्योंकि वो टाइम में से मैंने एक थॉट को चुराया हुआ है, अंदर बैठाया हुआ है, तो वो थॉट मेरी एनर्जी खा रहा है। तो विचार की जगह नहीं है काम करने में। तो जहां पर विचार आ जाता है वहां पर कर्ता बन जाते हो आप। कर्ता बन गए ना, कर्ता वाली फॉर्म में आ गए ना। जहां पर विचार आया, विचार मतलब वही विचार आया और मतलब कि वो कर्ता में बन गए। कर्ता को तो वो सारा आ गया ना। कर्म का क्षेत्र मतलब गठरी अपने सिर पे बांध ली फौरन, ये हुई ना। तो वही है, बहुत टफ हो जाता है ना शरीर उस तो चीज विचार से। मतलब वही प्रैक्टिस कर करके लगता है, मतलब अभी ये तो करना आ गया कि अभी पुराना बैगेज कितनी जल्दी खत्म करे वो तो अब समझ में आ गया हमें। और नया मतलब उसके साथ अभी बन के नहीं विचार आ रहा है तो ठीक है, मतलब विचार आया, पर मैं उस विचार में जब तक मैं अटकू नहीं, मतलब विचार कुछ तो आएगा ही, मतलब मैं कुछ मतलब प्रैक्टिकल उसे देखो, यदि मेरे सामने कुछ घटित हो रहा है और मेरे वो होगा, मतलब बॉडी है उसके साथ मन है सब कुछ है, तो वो वाली मशीनरी भी तो अंदर काम करेगी ना। मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा, उसने सिग्नल दिया मेरे ब्रेन को, मैंने उसके अकॉर्डिंग मेरे कुछ विचार आया, मैंने उसको उसके अकॉर्डिंग मतलब जो विचार आया मैंने उसको एक्ट करने की, पर वो इतना फास्ट होना चाहिए कि उस विचार का दैट क्विक एनालिसिस ऑल्सो वो हमारे में तत्परता होनी चाहिए कि मैं उस ये नहीं कि मैंने उस जैसे मेरे कुछ आया विचार, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, जहां पर तो मेरे अंदर वो दैट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उस विचार से भी मैं बाहर निकल सकूं फटाफट। यदि किसी ने मुझे कहा कि नहीं ऐसे सही नहीं लग रहा, आई थिंक वी कैन डू दिस वे, तो देन आई शुड बी कहते हैं वही क्विक इनफ टू बी अगेन लुकिंग इनटू ऑप्शन बी एंड एनालाइजिंग दैट एंड मूविंग फ्रॉम मेरा विचार से दूसरे विचार के ऊपर, अटकू नहीं बस। तो उतना मेरे वो मतलब वो तो आएगा ही, विचार भी आएगा और मैं उस विचार के अकॉर्डिंग ही एक्ट करूंगी। अब वो मैं विचार ए को लूं, बी को लूं, सी को लूं, वो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब मेरे अटकने की नहीं वो होनी चाहिए। नहीं, जैसे ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे एक बार में आप एक ही चीज कर सकेंगे ना। जैसे आप विचार कर रहे होंगे तो विचार कर रहे, जिस समय विचार कर रहा होता है तो आदमी उस समय काम थोड़ी ना कर रहा होता, उसका दिमाग ही नहीं लगेगा उसमें, विचार में चला जाता है ना दिमाग। जैसे अभी इसी में ही यदि हमारा गीता पढ़ते ही हमारा दिमाग में कोई विचार आ जाता है तो विचार के टाइम में जो 2-3 सेंटेंस पढ़े गए होते हैं तो वो माइंड में नहीं रहते क्या पढ़े गए, कंसंट्रेशन उसमें खत्म हो जाती है। विचार नहीं, वो तो विचार तो ये भी तो हुआ कि जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं तो जैसे आप बता रहे हो, समझा रहे हो, और फिर हम कहे तो मेरे अंदर कुछ और विचार आ रहा है, तो वो आई एम स्टिल देयर ना,
मेरे अंदर वो विचार इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं उस सिचुएशन में हूँ, मतलब मैं जो पढ़ा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, ये वो उससे काम कर रहे हैं ना, एक तीर दूसरे तीर पे मार रहा है ना, तो जैसे वो चीज चल रही है ना, जो आपके अंदर के विचार पड़े हैं, यदि मेरी बात से आप सेटिस्फाई होती हैं तो आपका विचार बिल्कुल जीरो हो जाता है उस समय। ये वाली स्पिरिचुअल नॉलेज, तो ये वाली जो नॉलेज हम कर ले रहे हैं, तो ये वाली नॉलेज तो हमारे दूसरे वाले विचार को खत्म कर रही है ना, खत्म कर रही होती है, या फिर उसमें जो विचार बन रहा होता है वो आप बात कर रही होती हैं फिर उसके बारे में। और मुझे तो लगता है कि मतलब इस तरह से किसी के विचार से आपका विचार आए तो वो ही तो क्रिएटिविटी है। यदि आपने एक चीज को किसी ने बोला, उस विचार को ही आपने क्रिएटिविटी उसको नहीं कहते। क्रिएटिविटी उसको कहते हैं कि जैसे ये चीज क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, वो तो कट रहा है। आपके पास में कुछ शब्द पड़े थे, मेरे पास में कुछ शब्द थे, तो दोनों शब्दों का एक्सचेंज हुआ, तो उसमें से 10 में से 4 आपके पास में रह गए, तो 6 गायब हो गए। जब वो जीरो वाला जो तत्व पे रहता है तब क्रिएटिविटी होती है। जीरो लेवल पर जब आप रहोगे, विचार शून्य स्टेट में क्रिएटिविटी होती है। जीरो लेवल पर ही तो आया कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा, अब मैंने ये पढ़ा और मैंने उसको जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मैंने उसे पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर कुछ अलग से विचार आ रहा है, तो मैंने वो विचार नहीं आ रहा, वो आपने डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेस्ट करके आप जीरो हो गई, और फिर आप अपनी भाषा में सुना रहे हो, तो ये क्रिएटिविटी है आपकी, ये क्रिएटिविटी है। हाँ, ये क्रिएटिविटी, ये जो सारा वो विचार आना भी, मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि विचार पर अच्छी नहीं हूँ मैं। जो मैंने पढ़ा, मैं उसके ऊपर उसको ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। मैं उसको अपने वे से, मेरे वो विचार के घोड़े दौड़े हैं और मैं उसको अपने वे से करना चाह रही हूँ, तो मेरी और उसमें अपने वे से जब करना चाह रही हूँ तो मैं अपनी बात को भी निगेट कर रही हूँगी कहीं पर, मतलब एक वे से मैंने उस वे से सोचा, तो आप ये पता क्या चल रहा है आपका, अब ये जो चल रही है वो कृष्ण की गीता तो छूट गई दूर, अभी आपकी गीता शुरू हो रही है, अब नई गीता मैनिफेस्ट हो रही है, ये ऐसे हो रहा है, नई गीता मैनिफेस्ट हो रही, क्योंकि वो आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या रिलेटेड उसमें कैसे सॉल्यूशन में आप गई, कैसे आपने वो करके करा, तो ये सब जो चीज़ें थी, क्योंकि जो कृष्ण भी जो बोल रहे हैं उस लेवल से, तो वो उस लेवल में खुद स्थित हैं तभी तो बोल रहे हैं, तो वो उनकी यदि गीता है ये वाली सुनकर यदि अर्जुन हल्के हो सकता है, तो आपकी जो अब नई क्रिएशन में नई मैनिफेस्ट हुई जो आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो चीज़ पैदा हो रही है, तो आज की जो नॉलेज है वो आजकल के वर्ल्ड के पे अप्लाई होती है ना, आजकल के वर्ल्ड पे वो अप्लाई होएगी, ना कि कबीर की अप्लाई होएगी या किसी और की अप्लाई होएगी। तो ये एप्लीकेशन तो अब यदि मेरी करंट लाइफ में पुराने जो वर्ड्स हैं, यदि मैं उनको अच्छी तरह से नहीं समझूं, नहीं कुछ करूं, तो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं। यदि आप अपने अंदर से खुद अपनी चीज़ों में खुद ही मंथन कर करके अपने माइंड को बिल्कुल जीरो बनाती हैं आप, और बिल्कुल शांति में रहती हैं, तो वो तो आपकी अपनी गीता है ना, बिल्कुल वो तो आपका अपना ही अमृत निकलने लग गया ना उसमें से, वो वाली सिचुएशन। और ये भी बताते हैं कि कुछ भी, नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ फ्लो करते जा रहा है, तो तुम भी नहीं अटको, मतलब जैसे वो नयापन लाने की हमेशा वो रहे। हाँ, और ये क्या स्वभाव है, ये आत्मा का नेचर होता है, नित्य नूतन होती है वो कुछ पुराने चीज़ों में घिसे पिटे तरीके से नहीं सोचती है वो, क्योंकि अब इस समय प्रकाश है, इस समय करंट ऐसा है कि उसमें करंट के प्रभाव में मुझे बैठना बनता है, तो मैं बैठूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि कृष्ण ने तो उस टाइम में उसको खड़े करवा के युद्ध करवा दिया, अरे नहीं है हमारे पास में लाइफ फोर्स इतनी, कैसे करा देंगे, मतलब उसमें मरबिट के आ जाए दूसरे से, बैठो शांति से। अब इस समय क्या अप्लाई होगा, ये थोड़ी ना कहेंगे कि उन्होंने तो भैया उसको बैठ गया था फिर उसको करवा दिया युद्ध की नहीं है ना, तो वो मैं अपनी बुद्धि और उससे करके समझूंगी ना पहले उस चीज को, ऐसे बेवकूफी वाले निर्णय थोड़ी ना करने हैं। कहाँ पर ने मना किया था इंदिरा गांधी को, जब इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था कि हम युद्ध कर लेते हैं, तो उसने कहा अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, और उसने पूरा एनालिसिस करके उसने कहा था कि हम दिसंबर के टाइम पर करेंगे,
क्योंकि उस समय वो चाइना भी नहीं अटैक कर पाएगा, चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस समय पूरा हिमालय पर बर्फ गिरी होती है। तो कहने को तो वो उस समय कर देता, इंदिरा गांधी ने कहा, इंदिरा गांधी का विचार आया, उसने उसके विचार को फॉलो किया, पर ही हैड दैट दृढ़ क्या कहते हैं वो जो क्या दृढ़ता इतनी कहने की भी, साहस कहने की भी नहीं, मतलब एज पर माई एनालिसिस वी कांट डू इट नाउ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। चाहे उस समय काफी लोगों ने या कुछ भी कॉवर्ड भी कहा होगा उनको। अच्छा, अब कि, आप ये देखिए ना कि अब उसमें वो क्या आत्मज्ञानी बैठे हुए थे, एनालिसिस ही तो होता है, एनालिसिस ही तो करते हैं। आप अपना कर लें, चाहे दूसरे का कर लें या सिचुएशन का कर लें, एनालिसिस तो हर इंसान को करना ही पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज क्या करेगी उसमें मैटर? तो वो तो जितना एनालिसिस हमारा हो चुकता है तो हमारे डिसीजन में उतनी पावर अपने आप ही आती चली जाती है। आपको यदि सारी सिचुएशन पूरी पता है, ये वाला शो आपको मैनेज करना है और आपको चारों तरफ से किस किस को आप यूज करेंगे, कौन सा ये वाला पार्ट सबसे अच्छा कर सकता है, यदि आपका जितने एनालिसिस पावर अच्छी होगी आपकी, तो उतने डिसीजन में आपको आसानी होगी लेने में। तो यही बस स्पिरिट वाला जो स्पिरिचुअल जो चीजें होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज में ही वो है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज जितनी होगी उससे एनालिसिस आपका और एनालिसिस अच्छा से है। ही जान आएगी आपके उसमें फैसले में। एनालिसिस जितना तगड़ा है ना बाहर की सिचुएशन का और अपना भी, कि मैं कितना पानी झेल सकती हूँ, कितना मतलब मेरे खुद के पाँव कितने ज़्यादा मतलब उसमें हैं, स्थिति में हिलते हुए हैं, वैसे हैं, पोजीशन मेरी कैसी है, सब तरीके से एनालिसिस मतलब अपनी भी सिचुएशन का कर लिया और आपने दूसरे वाले की भी कर ली हर चीज़ में। तो उसमें फिर आपका जो निर्णय जो बना ना, तो उसमें फिर आप अपने निर्णय से फिर वो नहीं होंगे ना, फिर परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आप अपनी पूरी पावर लगा चुके होंगे उसमें। उससे ज़्यादा आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना, बुक बंद करके बैठ गए, रात को तैयारी, सुबह मॉर्निंग में एग्ज़ाम है तो कर लिया, बस जितनी कैपेसिटी थी मैंने उससे ज़्यादा कर चुकी, बस अब बंद कर दिया। अब उसके बाद में, अब उसके बाद नंबर यदि मेरे फेल भी हो जाती तो मैं कहूँगी ना कि मैं तो मैक्सिमम जितनी मैं कर सकती थी मैंने कर ली थी उतनी कोशिश, तो उस चीज़ के लिए कोई मेरे को पछतावा नहीं है। ये चीज़ होती है ना, तो ये बस इतना ही बस मनुष्य के हाथ में है। और जो बेमतलब की जो चीज़ें सोच के जो एनर्जी अपनी खराब करता है ना मनुष्य, उस लीकेज के बारे में, उस लीकेज को रोकने के लिए ये गीता है बस। और यही चीज़ हम अपना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम कर सकते हैं। ये चीज़ वो लीकेज होती है ना, राग द्वेष इच्छा, ये सब जो है तो लीकेज है हमारी एनर्जी। वो कहते हैं ना मन छिद्र हैं, ये आत्मा में वो छेद बने हुए हैं हमारे अंदर, मन के थ्रू जो है हमारी एनर्जी लीक हो रही है, ये चीज़ होती है। एक बार इनको हर्षा जी से बेचारा पूछते हैं, आज इनकी आवाज़ नहीं सुनने में आई। हाँ जी, बड़ा अच्छा जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना नीचे, अच्छा तो उसमें अब मुझे समझ आ रहा है। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ, उसका अब मुझे समझ आ रहा है काफी। तो लिखा है इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। ये जहाँ पर आया था उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कहने का प्रयोजन ये है कि वास्तव में ये क्षण भंगुर और नाशवान है। ब्रह्मा लोक तत्व के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता ना भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। शस्त्र की तरह से इस्तेमाल करो इसको। हाँ, ये तुम्हारा शस्त्र है। हाँ। कि तुमने बिल्कुल दृढ़ता के साथ कि अब मैंने इनके अंदर इससे कटना है। हाँ, वो तुम्हारा शस्त्र है। शस्त्र है ये, शस्त्र की तरह से। हाँ, नेक्स्ट कह रहे हैं स्थावर जड़ स्वरूप जंगम रूप तो मतलब स्थावर जंगम रूप, ये बताएंगे। अनामिका जरा आप बताओ इसका जंगम का क्या। अनामिका आप बताओ जरा, म्यूट करा हुआ है अनामिका, जरा अनम्यूट करके बताइए। ओहो गायब हो वो जंगम रूप नहीं है, जन्म रूप है वो। अच्छा जन्म जन्म रूप। हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है। स्थावर मतलब जन्म रूप होना चाहिए, जगह नहीं जन्म रूप नहीं है, जंगम है। जंगम रूप मालूम नहीं सही था जी। मात्र संसार के चिंतन का स्थावर जंगम रूप, जंगम नहीं, इसका मुझे नहीं पता। और चलो मैं कल बताती हूँ। वो कल वाले या कोई भी मतलब जो सेशन होगा ना उसमें मैं बताती हूँ, ये पूछ के अपनी सिस्टर से पूछ के बताऊंगी, उसको आती है गीता ये।
ठीक है, तो ये जंगम रूप मैंने इसमें देखा नेट में. द टर्म जंगम रूप डज नॉट अपीयर एज अ स्टैंडर्ड इट डज नॉट ये देखो हाउएवर जंगा इज अ हिंदी एंड अ संस्कृत रूप इज अ हिंदी. तो नहीं नहीं ये तो वो कुछ ये बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर तो और ही इसका रहता है. प्रॉपर होगा, ये संस्कृत का शब्द होगा. वो कुछ और होगा. हाँ. हाँ हाँ, ये मैं इसका तो प्रॉपर आगे बताऊंगी. जो भी हाँ हाँ. उसके हाँ सिस्टर को पता होगा ये मेरी. गतिशील वो बता रहा है इसमें, मैंने जिसमें किया ना, हाँ कैसे? गतिशील, गतिशील, गतिशील. बहते रहने अच्छा वाला, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये देखो आ गया तीन ना. रूप से बहते हुए. हाँ ये स्थावर मतलब जो टिके रहते हैं ना, जैसे जो ये आते हैं पेड़ पौधे आते हैं, इसको स्थावर बोलेंगे. हाँ. स्थावर. और गतिशील और उसका मतलब क्या ये यावन यावन मात्र का क्या मात्र होता है? अनामिका आप ही बताओ. यावन मात्र. ये भी देख के ही बताऊंगी. हाँ ये हाँ ऐसे ना नहीं समझ रहे थे इसको. तीन प्रकार के होते हैं ना ये. एक तो स्थावर जो एक ही जगह रहते हैं, और एक बहने वाले हो गए, और एक वैसे उड़ने वाले, पता नहीं कोई होते होंगे. जितना भी जो कुछ भी या थोड़ा सा हम्म. यावन मात्र. जितना भी जो कुछ भी या थोड़ा सा, ये किसी चीज की मात्रा, विस्तार या सीमा को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है. तो ओके, तो मतलब वही है कि आपने संसार को डिफाइन किया. स्थावर, गतिशील और उसको एक लिमिट में दे दिया. हाँ है ना, जितना भी कुछ भी थोड़ा सा. अच्छा. तो आपने लिमिट में दे दिया. संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुआ अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवानांतर अवान्तर मूलों के सहित अवानांतर काटना है. मतलब मूलों ये के होगा सहित काटना. अनवरत, मतलब जो चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूसली चलेगा ये. मतलब हर मोमेंट में चलता रहेगा ये. मैं का त्याग, फिर मेरे का त्याग, फिर वासना जिसमें भी हमारा मन में जिसका भी वास है, मतलब मन में हमारे और मूल भी होगा तो आप अटक गए ना. मूल आपने एक तरह का वही वो कह रहे हैं ना कि ये कंटिन्यूस चलता जा रहा है, तो तुम कहीं अटको ना. हाँ और मूलों को सहित काटना है. हाँ. मतलब जो उस समय जो ठीक था वो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग ठीक था. मूल मतलब पर ये आपने मूल वो हो उसी गया कि जड़ से काट दो. जड़ मतलब वासना की जो जड़ है ना, जड़ क्या होती है वासना की? जैसे वासना मतलब जो नाम लिखा होता है ना हर उस पे चीज पे, एक नाम होता है ना, जैसे कि मेरा बच्चा, जैसे बच्चा, तो बच्चे का नाम है, तो उसको जड़ से काट लो. जड़ से मतलब नामो निशान तक मिट जाए उसका. हाँ हाँ. और जो हम वैसे भी कहते हैं ना कि ये हमारे संस्कार है, ये है, वो है, तो वो भी समय के अनुसार वो चीजें बदलेंगी. हाँ. तो आपके उस समय जो था वो उस समय मूल वही ना, जो हम कह देते हैं कि जैसे वही सती प्रथा थी, तो हमने उसको वो वही प्रथा या वो हमने उसको ये कह के कि हमारे रिलीजन में ऐसा है, हमारे ये ऐसा है, ये वैल्यूज हैं, हम उसके ऊपर इतने उसको जड़ से पकड़ लेते हैं कि फिर हमें आगे पीछे कुछ वो दिखाई नहीं देता. और वही तभी तो ये हो रहा है ना कि रिलीजन के नाम पर अब किसी को भी बेवकूफ बना दो. हमारे तो शास्त्रों में ये लिखा है, तो वो कह रहा है उन शास्त्रों में भी जो बातें लिखी गई हैं वो उस समय के अनुसार थी. दे आर गोइंग टू बी चेंजिंग एज पर द सिचुएशन. तो उनको पकड़े ना रखो. तो हर बार ही नया, हर बार नया पर. मूल समेत मतलब जड़ समेत ही काट दोगे. हाँ, संस्कार जड़ भी समेत जड़ काट समेत दिया काट आपने. दिया उसको. हाँ. तो वो जो जैसे ये था ना, जैसे मैं कहती हूँ 10 मिनट उठ के हम मॉर्निंग में पूजा करें, तो वो पूजा वाला भी जो संस्कार है वो भी काटना पड़ेगा, क्योंकि हम पूजा से भी बंद जाएंगे ना. नहीं तो मॉर्निंग में उठ के हमें तो पूजा करना ही बताया है, तो वो पूजा भी से भी तो बंद गए ना. यदि मॉर्निंग में आपके लिए दूसरा निमित्त करा हुआ है काम, तो फिर आप कैसे वो चीज़ कर लेंगे पूजा? और पूजा में फिर इंसान कहता है कुछ अपशगुन सा हो जाएगा यदि मैंने नहीं करी तो मतलब पूजा तक भी जो है तुम्हारी वो आड़े आ सकती है इसमें. और अब वो भी तो देखो इसी संसार में हम अभी जैसे गीता पढ़ रहे हैं, आप कहीं पर रात को पढ़ रहे हो. मतलब अब वही वैसे गए कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, जैसे जो कहा जाता है कि जो सुबह उठ के पूजा करो. हाँ, आप तो रात को कर रहे हो, तो समय का कुछ वो है ही नहीं ना. तो वैसे भी हमारे को पूजा का अर्थ ही तो बेकार हो गया ना हमारे लिए, क्योंकि पूजा का मतलब तो ये है कि मन जैसे ही भारी हो उसको हल्का करो. पूजा का मतलब हो गया मन को हल्का करना है. अब मन को हल्का करा तो है नहीं, मैं और दूसरे प्रपंचों में मन को और भारी करके बैठ गई.
और दूसरे मैंने राम नाम के पाठ लगा दिए, कोई सुंदरकांड के पाठ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और मैंने और प्रपंच बोल लिया अपने चारों तरफ। और मैं नॉर्मली करके ही अपने मन को खाली कर सकती थी ना खाली। जरूरी थोड़ी ना है कि मेरे को मन को खाली करने के लिए मैं दूसरी चीज का सहारा लेती रहूं कि कुछ पहले दूसरी चीज पे व्यस्त होंगी तो मैं मन की वो चीज भूलूंगी। मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकती? डायरेक्ट भी तो कर सकती हूँ ना। तो ये हमने दूसरी विधियां अपनाई हैं, मेडिटेशन की विधियां। दूसरी विधि की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट कर सकते हो तो उसमें जरूरी थोड़ी ना है कि एक दूसरा बोझ उठाकर ही आप पहले पुराने बोझ को खत्म करेंगे। दोनों। हाँ, तो वो एक बोझ जो लिया हुआ है ऑलरेडी, उसी को हल्का करना ही तो पूजा हुआ कि मैं अपने केंद्र से मिल गई, बस खत्म, चैप्टर एंड। तो ये है, मतलब ये जो हमारा जो सारा कुछ हम करते हैं ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो ये सब हैं सारी विधियाँ। और उसके बाद भी हमें पता नहीं चलता कि हम जो है वो विधियाँ करते करते विधियों में ही अटक के रह जाते हैं। विधियों में अटक जाते हैं और फिर विधियों में अटक कर फिर हम कहते हैं अब शगुन हो जाएगा, यदि हमने नहीं करा तो, हमने उस समय दिया नहीं करा तो ये हो जाएगी, दिवाली नहीं मनाई तो ये हो जाएगी परेशानियाँ। ये इस तरीके के संस्कारों में हम फंस जाते हैं। फिर वो वाली जो संस्कारों की जो बेड़ियाँ बंधी हुई है ना, वो बेड़ियों को और हम मजबूती देते हैं और फिर अपने आगे आने वाली पुश्तों को देते रहते हैं। अरे ये तो आज तो बहुत ही बोलना हो गया। ये एक बार हर्षा जी और इनसे कोई पूछते हैं जरा। वो तो चली गई शायद, आपकी जैस्मिन जी तो चली गई हैं। चलो कोई बात नहीं, भी करूंगी। वो कहेगी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। वो तो ये है ना कि बुद्धा वाणी है, ऐसी चीज है ना, उसमें वो इंटरेस्टिंग नहीं है। एक्चुअली थोड़ा सा हल्के से ले जाएगा ना तो तब आएगा उनको समझ में, नहीं तो इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा। जैसे वो चक्कर हो जाता है। उन्होंने ना जैसे वो हाई क्लास में आ गई हैं और वो पहले छोटी वाली क्लासेस जो अटेंड करनी पड़ेंगी पहले, फिर उसके बाद ही समझ आएगी ये तो चीज। हाँ जी, चलो हर्षा जी बोलेंगे अब। हाँ जी हर्षा जी, आप बताइए जरा। हाँ, कल हमने वो लालो पिक्चर देखा गुजराती में, वो कृष्ण का ही था और बहुत अच्छा था। और इसमें उन्होंने एक ही बताया है कि जो आदमी का जो संसार में जो कर्म जो होता है ना, अभी यहाँ का ये जो हम लोग जब ये 15वीं अध्याय एक कंपलसरी होता था पहले के जमाने में, मेरी मम्मी बोलती थी कि कुछ नहीं सीखो तो 15वां अध्याय सीख लो आप लोग, क्योंकि इसका बहुत गुप्त ज्ञान है और बहुत ही अच्छा है। और यूजुअली सब गुजराती लोग को ये सब लोगों को 15वां अध्याय बाय हार्ट आता है। ऐसे हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे आ गया है ऐसे। तो अभी जैसे हम लोग समझते हैं ना, तो ये जो पूरा संस्कार वासना का ही खेल है। और ये जो जितना तक मेरी समझ में आई है कि ये जो पीपल का झाड़ है वो हमेशा एक ही स्थित रहता है, अनचेंजिंग रहता है। वैसे संसार भी अनचेंजिंग है, पर ये हमारी जो वासना और संस्कार जो है ना, वो आस्ते आस्ते थ्रू आवर सेंसेस, हम लोग का सेंसेस से ये पूरा दुनिया रच देती है। हमारा तन मन तन मात्रा और सबका जो खेल जो बताते ना पहले गीता में, तो ये सब खेल का रचाया हुआ ये पूरा संसार है। अभी इसमें हम स्थिरता में कैसे रहे, तो यदि हम क्रिएशन के साथ जुड़े हुए रहे, क्रिएटर के साथ जुड़े रहते हैं, सोर्स से, जैसे सरिता जी बोलते हैं ना, तो ये पूरा संसार का रहस्य हमें समझ में आ जाएगा। तो बहुत सुंदर है ये चैप्टर है और बहुत डीप है एक्चुअली, और इसको समझने में थोड़ा टाइम भी जाएगा। तो जहाँ तक इसका है, दिम्मी जी का जो विचारधारा का जो था, तो एक पैसेज में इसमें से खाली पढ़ती हूँ। As your thoughts constantly go to the common objects, mundane, daily objects and beings, you develop a strong attachment to them. So to get rid of your attachment to the world, just direct your thought towards the supreme reality. But to maintain the thought of divinity, you must relatively free yourself from the bulk of desires. And you get to this stage through the practice of the three main disciplines, karma, bhakti and jnana yoga. Thus, the forceful advice herein of using the strong acts of non-attachment would simply mean a change of your focus of attention and concentration from the world to the supreme. You achieve this practically by first entertaining the higher values of life and then gradually fixing your thought on the reality.
तो इसमें आगे भी उन्होंने बताया कि ये जो हमारे जो गुण होते हैं ना, गुणातीत जो होते हैं, वो बंधे हुए नहीं रहते हैं, पर जब गुण में रहते हैं ना तो वासना और संस्कार वहां में बहुत खेल करते हैं। जिसे बोलते हैं इसका सात्विक संस्कार है, इसका तामसिक वासना है, इसका ऐसा है। तो वो गुणातीत होना बहुत जरूरी होता है। तो गुणों का से ऊपर चढ़कर तो हमें पूरा संसार का रहस्य मालूम पड़ता है। तब तक जब तक हम लोग के चल रहे हैं रास्ते में तो गुणातीत तो दूर की बात हो जाती है। हम एटलीस्ट जैसे विमी अभी एनालाइज कर रही है कि मैं जो देखती हूँ वो कहाँ से विचार आता है। और कृष्ण जी एक प्रश्न हम लोग को पूछे थे जब हम लोग मिलते थे ना, इफ यू कैन बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट कमिंग इन योर माइंड एंड नॉट एक्ट ऑन इट, देन यू कैन स्लोली मास्टर योरसेल्फ। देख लो, आ गया ना, वो मन के ऊपर ही हो गया ना। आपका माइंड इतना कंट्रोल में यदि है कि आप जो एक्ट ना करें, तो एक्ट नहीं करना ही कितनी बड़ी बात हो जाती है। और क्या है, जहाँ पर एक्शन जरूरी है वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी एक्शन, मतलब एक्शन हो रहा भी है और फिर भी करने वाला नहीं है जहाँ पर, तो वो भी कितनी बड़ी बात है। कई बार तो होता है ना, जहाँ एक्शन करना है वहाँ हम कर नहीं पाते। मैं इसका है ना, हम लोग 5 वर्ष के ना, हाँ, तो इसका जो है ना एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छे हैं, मैं भेज दूंगी ग्रुप में। फिर आपको चाहिए तो नहीं, आप इस पे फोटो खींच के भेज दो। आपके पास बुक है ना? हाँ, ये फोटो खींच कर भेज दूंगी मैं। तो क्या है ना कि आप फिर डिलीट भी कर सकते हो। नहीं, डिलीट क्यों करना है? वो तो जब तक बार बार पढ़ते रहो, बार बार मेमोराइज करते रहो, बार बार उसको मुझे ऐसा लगता है, हाँ, क्योंकि अभी हम संस्कृत सीख रहे हैं ना अभी। नहीं, बार बार पढ़ने से भी ना, जैसे अभी एकदम डायरेक्ट पढ़ा है अभी, लेकिन है ना, जैसे मैं भी इस चीज पे अभी ये जो डिस्कशन हुआ है ना, इसके बाद में मनन चिंतन थोड़ा चलता रहता है अंदर। फिर उसके बाद में फिर और निकल के आता है इनमें से, और एक्सप्लेनेशन और बेटर हो के आती है। हाँ, मैं ना इसका 5 का भेज दूंगी, और नेक्स्ट टाइम हम लोग जो करेंगे ना उसका भी ट्राई करती हूँ, बट फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए 5 का ही भेजती हूँ। नहीं, 5 का ही भेजिए, 5 का ही पूरा, क्योंकि काफी डिटेल में है। और दूसरा क्या है, अब ये संस्कृत जब हम पढ़ते हैं ना, तो मम्मी मुझे बोलती थी कि थोड़ा संस्कृत तो तुझे आना चाहिए, ऐसा कैसे कि तू संस्कृत नहीं सीखी। हम बोला आपने सिखाया नहीं और हम इंटरेस्ट नहीं लिया, अब हम सीख रहे हैं। लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करती, नहीं, पर अंदर की दिल की तकलीफ उसमें ना, थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, आप जो है ना, जैसे क्या आता है ना, जैसे उसकी फीलिंग ही पढ़ लेते हैं ना, किसी की अंदर हृदय पढ़ने आ जाते हैं ना, तो जरूरत नहीं होती लैंग्वेज की कोई भी। नहीं, आप लोग को तो काफी आता है, हम तो कुछ नहीं आता है संस्कृत, 0। अरे आप लड्डू नहीं, बिना गुण वाला तो कोई भी मनुष्य बनाया ही नहीं है धरती पर, कोई भी प्राणी नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सभी गुण तो है ही सब में, कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये मोना, जरा अब मोना से भी एक बार पूछते हैं। हाँ मोना, जरा क्या समझी तुम बताओ। मोना, हाँ, थोड़ा समझ तो आया जी। हाँ, तो लेकिन आज थोड़ा मुश्किल लगा। नहीं, मुश्किल तो है, लेकिन अब तो बहुत साल हो गए पढ़ते हुए गीता, थोड़ा बहुत तो बोलो। अच्छा, इसका सार बताओ, ये 5 श्लोकों का सार क्या था इसमें? इसका थोड़ा एक लाइन में ही बताओ, सार क्या था इसका? नहीं, इसका सार था कि ममता अहमता की जो जड़ें हैं, उनको वैराग्य रूपी शस्त्र लेकर उसको काटो, बस। ये इसका सार था, 4-5। अच्छा, हाँ, ये तो मतलब ये तो समझ में आया। अभी वैराग्य से या अभ्यास से इनको हमने काटना है। ये जड़ों से ही फिर वो आगे प्रॉब्लम्स आती हैं, अहमता ममता की जड़ों से। डिसीजन लेने में दिक्कत आती है ना। डिसीजन में हमारे वो नहीं आती ना, हमारे हाथ पैर हिलते हैं ना अपना ममता करके, वो चीज़ है। हाँ जी, अब चलिए अनामिका से एक बार और पूछते हैं। हाँ अनामिका, जरा बताइए, आप कुछ कहना चाहती हैं तो जी। नहीं सरिता, कुछ भी नहीं कहना। अच्छा, नहीं, बहुत सुंदर बोलती हैं आप, अब मज़ा आता है सुनने में। चलो जी, बिम्मी जी आप उनसे बात कर लीजिएगा, सुरेश जी से, कल के लिए।
हाँ जी। अनामिका, हाँ अनामिका, तू तो बॉम्बे में है ना, यदि ये लालो मिलता है तेरा थिएटर के आजू बाजू, गुजराती पिक्चर है पर बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। कौन लालो लालो सा लालो? लालो मने कन्हैया, ओके, देखती हूँ मैं। बहुत बहुत एकदम हिट हुआ है पिक्चर और बहुत सुंदर है। यदि गुजराती आपको थोड़ा समझ में आएगा, और उन लोग बोल रहे हैं अभी रिलीज करेंगे हिंदी में, शायद हिंदी में भी आ जाएगा। अच्छा, तो ये उस पे भी तो आ रही होगी किसी नेटफ्लिक्स या किसी चीज पे ना? नो 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 नो, नहीं, अभी नहीं। तक थिएटर में ही है। अच्छा 3 months इट्स गोइंग इन थिएटर, 3 months। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बहुत सुंदर बनाया है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इट्स अ प्ले, इट्स अ प्ले, मूवी मूवी मूवी। yes, Gujarati movie, but Gujaratis are becoming high tech now, you know, little bit improving. But very nice movie, very nice. If it ever comes in Delhi और कनाडा में तो बहुत हिट है, क्योंकि कनाडा यूएसए में जहाँ गुज्जूस बहुत है ना, ज्यादा है। हाँ। बहुत इंटरनेशनल रिलीज में बहुत हिट हुआ है। अच्छा, तो वो तो लगी होगी, यहाँ पर भी कहीं लगी होगी। हाँ, आप देखो, यदि लगते हैं ना तो आप जाइएगा देखने का, मजा आएगा। उसके वो नहीं इंटरेस्टेड होता ना, मेरा बेटा नहीं जाता ये सब चीजों में। अच्छा ठीक है, आप अच्छा तो और कोई गुज्जू फ्रेंड के साथ चले जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। हाँ? हाँ पक्का। ठीक है। विमल जी, Okay. आप मैसेज डाल दीजिएगा सुरेश जी का ना इसमें ग्रुप में, यदि लेते हैं हाँ तो। जी। ठीक है जी, ओके हाँ जी। ओके ओके जी, ओके। जय श्री कृष्णा। जी।